Welcome back to the student of class 8. Dear students, today we are going to discuss about the disease causing microorganisms in animal and plants on the page number 31. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है डिजीज काजिंग माइक्रो के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होते हैं कहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल में। ठीक है, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, disease caused by microorganisms in animal and plants are given in table 2.2 and table 2.3 below. Students, टेबल 2.2 एंड टेबल 2.3 नीचे जो नीचे टेबल दिए गए हैं 2.2 एंड 2.3, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज काजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डिजीज का उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होती हैं इन टेबल में उनके नेम दिए गए हैं। डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज होते हैं वह टेबल दोनों में दिया हुआ है। क्या है? सम कॉमन एनिमल डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन एनिमल डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। वो क्या है? एनिमल डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। स्टूडेंट, फूट एंड माउथ, कैटल्स के फूट एंड माउथ की डिजीज क्या है? फूट में होने वाले एंड माउथ में होने वाले डिजीज वायरस के थ्रू, कॉजेटिव एजेंट वायरस। एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल्स बैक्टीरियम के थ्रू होता है। स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग, हॉर्सेस, प्रोटोजोआ के थ्रू। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सम कॉमन डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। क्या है? रस्ट ऑफ ईट फंगी के थ्रू होने वाला है। एयर सीड्स होते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसके ट्रांसमिशन का मोड्स क्या है? एयर सीड्स है। सिट्रस कैंकर क्या है? बैक्टीरियम डिजीज है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? बैक्टीरियम के थ्रू होने वाली डिजीज है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है। येलो मोज़ेक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर। ओके स्टूडेंट्स, येलो मोज़ेक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर वायरस के थ्रू होने वाली है। ये क्या है? इंसेक्ट है। टोबैको मोज़ेक वायरस, एक डिजीज वायरस के थ्रू होने वाली है। हैंड्स एंड क्लॉथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स। स्टूडेंट्स, यह कैसे फैलता है? हैंड्स से एंड क्लॉथिंग, जो फील्ड वर्कर में काम करने वाले उनके हैंड से एंड क्लॉथिंग से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, क्या है? फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने का जो मेथड्स है वो क्या है? फूड प्रिजर्वेशन क्या है? If food is kept for a long period of time before it is eaten, it may get spoiled. Students, अगर फूड मटेरियल को, ठीक है, बिफोर इट इज ईटन, खाने से पहले काफ़ी समय तक रख दिया जाता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक अगर उसको रख देते हैं, वाई डज दिस हैपन? स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, इट मे गेट स्पॉइल्ड, वो क्या होते हैं? स्पॉइल्ड हो जाता है, बिगड़ने लगता है, डिनेचर होने लगता है, बिगड़ने लगता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस मे बी बिकॉज, यह क्योंकि, इसके क्या कारण? ये हो सकता है क्या है? इट इज ऑक्सीडाइज बाय एयर, यह क्या है? एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरियम और फंगी। स्टूडेंट्स, इसके एक्टेड अपॉन, इस पर क्या है? बैक्टीरिया एंड फंगस क्या होते हैं? एक्ट करते हैं, इसको डिकम्पोज करने लगते हैं। ओके, हाउ डू वी नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन? स्टूडेंट, हाउ डू वी नो दैट? स्टूडेंट्स, हम कैसे ये जानते हैं कि ये फूड जो होता है स्पॉइल्ड हो गया है, अनफिट है कंजम्पशन के लिए? स्टूडेंट्स, हम कैसे जानें कि फूड जो होता है कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए अनफिट है, फूड क्या है? स्पॉइल्ड हो गया है? इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पता करते हैं? देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स दैट टेल अस वेदर आर नॉट ए गिवन सैंपल ऑफ फूड इज गुड और बैड फॉर कंजम्पशन। स्टूडेंट्स, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सूचक होते हैं जो हमको यह बताते हैं कि यह जो फूड मटेरियल्स हैं, ये जो फूड है गिवन सैंपल है, फूड इज ए गुड
आर बैड फॉर कंजम्पशन, ये हमारे लिए गुड है, अच्छा है, या फिर बैड है कंजम्पशन के लिए। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, इसमें से कुछ नीचे दिए गए। ऑर्डर, गंध स्टूडेंट्स, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स फाउल स्मेल स्टूडेंट्स, जो स्पॉइल्ड फूड मटेरियल होते हैं उसमें इमिट मतलब उसमें से अलग टाइप की स्मेल निकलने लगती है। टेस्ट, बैड टेस्ट आर सोरनेस डेवलप इन द स्पॉइल्ड फूड स्टूडेंट्स, उसमें से बैड टेस्ट और सोरनेस डेवलप होने लगती है स्पॉइल्ड फूड में से। फॉर एग्जांपल, इन मिल्क सोरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जैसे आप देखते हैं ना मिल्क सोरिंग, मिल्क का आप खट्टा मतलब क्या है सोरिंग देते हैं, उसका जो होता है ना खट्टापन जो होता है, सोरिंग देखते हैं ना, सोरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब उसमें लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या है उसमें सोरिंग होने लगती है, किसमें, मिल्क में, जैसे आप देखते हैं ना दूध से दही का बनना। कलर, मेनी फूड आइटम शो चेंज इन कलर, बहुत सारे फूड आइटम्स क्या होते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, क्या है, यू आर फेमिलियर विद द कलर चेंज इन फ्रूट लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल और पपाया, बहुत सारे फ्रूट का अपने कलर चेंज होते हुए भी देखा होगा, इससे भी तो आप देख ही रहे हैं, अपने परिचित भी हैं, जानते भी होंगे कि जो वो क्या है कलर अपने चेंज करने लगते हैं, बहुत से उनके कलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मेनी मोल्ड्स डेवलप कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन फूड आइटम लाइक ब्रेड मोल्ड्स ऑन द ब्रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड्स ऑन ऑरेंज स्टूडेंट्स, लेमन एंड चीज स्टूडेंट, जैसे कि आप देखते हैं ना मेनी मोल्ड्स लाइक बहुत सारे जब फूड मटेरियल खराब होने लगते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कॉटनी थ्रेड लाइक देखते हैं ना फूड जो होता है कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेड पर और ब्रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड्स और ऑरेंज पर आप देखते हैं, लेमन पर देखेंगे, चीज़ पर आप देखते हैं, ओके। तो मतलब क्या है उस पर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉटन की तरह रुई की तरह आप देखते हैं बना हुआ होता है। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन स्टूडेंट्स, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू फूड मटेरियल को स्पॉइलेज होने से हम क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं कि जिससे वो फूड को स्पॉइलेज ना कर सके, ऐसी जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि फूड मटेरियल हमारा खराब ना होना चाहिए, स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हेल्प टू स्टूडेंट्स, ये जो मेथड्स होते हैं प्रिजर्वेशन के वो क्या हेल्प करते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड एंड, वो जो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको वो मारने का काम करता है, कौन, फूड प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है। स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन, और इनको अगेन पुनः ग्रो होने से क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है, ओके। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ओके, ये इस प्रकार से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको प्रिजर्विंग करने का काम करता है, ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या है, ओके। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल्स स्टूडेंट्स, ड्राइंग जब उसको सुखा देते हैं तो उसमें जो फूड मटेरियल्स में मॉइस्चर होते हैं वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स स्टूडेंट्स, फूड मटेरियल से वाटर का रिमूवल जो होता है वो क्या है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिहाइड्रेशन जो होता है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। फूड आइटम लाइक cereals, pulse, vegetable like spinach, cauliflower and methi leaves and spices are dried in the sun स्टूडेंट्स, जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे कैसे अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां होती हैं, स्पाइनस पालकी है, गोभी है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, मेथी है, इनके मेथी लीव्स एंड स्पाइसेस आर ड्राइड, इनके क्या है स्पाइसेस जो होती हैं उनको ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं इन द सन में। द डिहाइड्रेटेड फूड इज सील्ड इन पैकेट्स एंड केप एट रूम टेम्परेचर, जो डिहाइड्रेटेड फूड होते हैं उनको एक पैकेट में सील्ड कर देते हैं, पैक कर देते हैं और रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। बॉइलिंग स्टूडेंट, क्या है बॉइलिंग, फूड आइटम लाइक मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग स्टूडेंट, फूड आइटम्स जो होते हैं लाइक मिल्क हो या वाटर हो उनको क्या है बॉयल करके प्रिजर्व कर देते हैं।
बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू मे हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्स कर देता है, मार देता है। यू मे हैव ऑब्जर्व, आप ये भी ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आपके घरों में क्या है, दूध को रखने से पहले आपकी मदर दूध को रखने से पहले, उसको स्टोर करने से पहले बॉइलिंग कर देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, रिफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। लाइक बॉइलिंग की तरह, बाई रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड आइटम। बॉइलिंग की तरह स्टूडेंट्स कूलिंग बाई रेफ्रिजरेशन के थ्रू कूलिंग या फ्रीजिंग भी प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग डोंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, बट ओनली स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। ये क्या करता है, उनको स्टॉप कर देता है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। Preservation by freezing is effective for many months and is useful in the case of milk, meat and vegetables. स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग का जो एक इफेक्टिव मेथड्स है, यह कुछ फॉर मैनी मंथ, बहुत सारे मंथ के लिए इसमें प्रिजर्व किया जा सकता है और ये यूजफुल होता है मिल्क केस में, मीट में और वेजिटेबल्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा प्रिजर्वेशन का नेक्स्ट है। ओके, थैंक्स।